गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास सेवन्थ में चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हमने यहाँ तक कर लिया था। हमने पता लगाया था कि स्टोमेटा क्या होते हैं, वो क्या काम करते हैं। उसके बाद बूझो था एक, ये जो कार्टून में छपा हुआ है इसको बोलते हैं बूझो। बूझो नाम है इसका। वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट रीच द लीव्स। बूझो ये जानना चाहता है कि जो मिनरल्स हैं और वाटर है उसको रूट्स कैसे एब्जॉर्ब करती है। जो जड़ें होती हैं पानी को और मिनरल्स को कैसे सोख लेती है अपने अंदर और कहाँ तक पहुँचा देती है, लीव्स तक कैसे पहुँचाती हैं। तो इसका देखते हैं आगे पढ़ के, इसका आंसर पता लगेगा और बूझो को भी पता लग जाएगा इसका आंसर। देखिए, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर एंड मिनरल पहुँचाए जाते हैं लीव्स तक बाय द वेसल्स। वेसल्स होती है, वेसल्स का मतलब है नलिकाएँ, छोटी छोटी नलिकाएँ होती हैं उसमें। विच रन या पाइप्स बोल सकते हैं। विच रन लाइक पाइप्स जो किसकी तरह काम करती है, जो किसकी तरह चलती हैं, पाइप्स की तरह। थ्रू आउट द रूट्स, कहाँ से निकलती हैं, रूट से होते हुए। जैसे पौधा होता है, देखिए स्टूडेंट्स इससे समझ में आएगा। जैसे जड़ें हैं, रूट्स हैं, यहाँ से छोटी छोटी पाइप्स इसके अंदर ही होती हैं जो कहाँ तक जाती है, पत्तियों तक जाती है। ऐसे ही फ्लावर तक भी जाई होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, जिनको हम जाइलम बोलते हैं। ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे और एक आगे चैप्टर आएगा, चैप्टर 11, उसमें भी आप पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स नाम है चैप्टर का। तो इसमें से कुछ नलिकाएँ जाई होती है जो यहाँ तक पानी को जड़ों से, जो हमने पानी अवशोषित किया, ग्रहण किया है जो धरती में से, उसको कहाँ तक पहुँचाती है, पत्तियों तक पहुँचा देती हैं और मिनरल्स को भी पहुँचा देती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे, दे फॉर्म ए कंटिन्यूस, दे रन फ्रॉम, कहाँ से जाई होती है वो, स्टेम्स, तना दिखाया था मैंने, उसमें से जाई होती है। ब्रांचेस में टहनियों तक भी पहुँची होती है। उसके बाद कहाँ तक पहुँचती हैं, लीव्स तक पहुँचती हैं। स्टेम तने से होते हुए ब्रांचेस तक जाती है, टहनियों तक जाती है और कहाँ तक पहुँचती है, लीव्स तक पहुँचती है, पत्तियों तक पहुँचती हैं। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ, ये एक कंटिन्यूस पाथ बनाती है। मतलब एक कंटिन्यूस, लगातार, एक पाथ का मतलब होता है रास्ता, एक ऐसा रास्ता बनाती है जो लगातार होता है, जिसमें से पानी और मिनरल्स लगातार जाता रहता है। और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स, और या फिर ऐसा पैसेज जिसमें से वो पास हो सके, जिसमें से गुजर सके। फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, पोषण प्रदान करने के लिए। कहाँ तक पहुँच सके, लीव तक, पत्तियों तक पहुँच सके। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे इन प्लांट्स चैप्टर 11 में, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल पदार्थों का ट्रांसपोर्ट है वो प्लांट्स में कैसे होता है। मतलब जो पदार्थ हैं उसका यातायात पौधों में कैसे होता है, वो हम 11 चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, ये अब पहेली कुछ ना कुछ जानना चाहती है। पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट द लीव्स। पहेली जो है वो ये जानना चाहती है कि, पहेली ये जानना चाहती है कि पत्तियों में, देखिए लीव्स, अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स द प्लांट कैन नॉट। जो पहेली है वो जानना चाहती है कि केवल पत्तियों में ही भोजन क्यों बनता है। जो प्लांट्स के पौधों के दूसरे भाग हैं, जैसे तना हो गया, टहनी हो गई, उनमें भोजन क्यों नहीं बनता, पत्तियों में ही क्यों बनता है। तो इसके जवाब का, जो इसने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर का जवाब हम पता लगाते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब होता है जो उसको कलर प्रदान करता है, वो ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसको क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल बोला जाता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी। और ये जो क्लोरोफिल है ये किस में मदद करता है पत्तियों की, टू कैप्चर द एनर्जी, एनर्जी को कैप्चर करने में, एनर्जी को अपने अंदर सोखने में मदद करता है। ऑफ द सनलाइट, और एनर्जी कहाँ से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। हमें पता है सभी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सनलाइट से मिलती है, जो सूरज का प्रकाश है उससे। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। इस एनर्जी को उपयोग किया जाता है किसमें, सिंथेसाइज का मतलब प्रिपेयर,
मतलब भोजन को तैयार करने में, भोजन को बनाने में। सिंथेसाइज का मतलब यही है कि भोजन को बनाना या तैयार करना। फूड भोजन को तैयार करने में। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड किस किस से, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, एक वाटर की ज़रूरत है। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इनको जो भोजन तैयार होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट की। जब सनलाइट होगी तभी भोजन बनेगा, तो इसलिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है भोजन बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसको क्या बोला जाएगा, फोटोसिंथेसिस बोला जाएगा। देखिए अब आगे स्टूडेंट, फोटो का मतलब होता है लाइट, क्योंकि सनलाइट की इसमें ज़रूरत है। और सिंथेसिस का मतलब होता है भोजन बनाना या कंबाइन करना। कंबाइन किस किस को करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट से ली है, वाटर जो जड़ों के द्वारा लिया गया है, पत्तियों तक पहुंचाया गया है, और सनलाइट को क्या करेगी, जो क्लोरोफिल है उसके द्वारा जो पत्तियां हैं वो ग्रहण कर लेगी उसको, और इनको सभी को मिला के क्या कर देंगे, वो कंबाइन कर देंगे और क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होती है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज जैसे हम ग्लूकोन डी पीते हैं, तो ग्लूकोन डी पीते ही हमें क्या आता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज होता है एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी मिलती है उससे। तो इसी प्रकार से ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और हमें भी ग्लूकोज प्रदान करते हैं पौधे, किस रूप में प्रदान करते हैं, ये देते हैं हमें, फल खाते हैं हम, मीठे होते हैं बहुत, और एनर्जी भी हमें खूब सारी मिलती है, तो उसके द्वारा हमें ये ग्लूकोज प्रदान भी करते हैं। आगे देखते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब हमें पता लगा कि क्लोरोफिल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चार चीज़ सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये सबसे यूनिक का मतलब होता है अनोखा, ये सबसे अनोखा प्रोसेस है। अनोखा कह सकते हैं, निराला कह सकते हैं, या अद्वितीय कह सकते हैं। सबसे अनोखा प्रोसेस है धरती पे। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स, इसमें क्या किया जाता है, सोलर एनर्जी को पत्तियों के द्वारा सोख लिया जाता है। एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, और उसी को स्टोर करके रखा जाता है, मतलब इकट्ठा करके रखा जाता है, किसकी फॉर्म में, भोजन के रूप में। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको फोटोसिंथेसिस वाला क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर लिखना है, तो आप यहाँ से लेके और यहाँ तक आप फोटोसिंथेसिस का आंसर लिख सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको गाइड में से भी करवा रखा है, तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक फोटोसिंथेसिस का आंसर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे आए हुए थे हम बच्चों, देखिए। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सूरज है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसमें से बहुत सारी एनर्जी हमें मिलती है। फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या आप इसको सोच सकते हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस अगर पौधे नहीं करेंगे, वो अपना स्वयं का भोजन नहीं बनाएंगे, तो धरती पे जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वो कैसी होगी। क्योंकि बच्चों फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं, अपना विकास करते हैं, और अपने साथ साथ वो पूरी जो एनवायरनमेंट है, जो भी लाइफ चली हुई है इस धरती पे, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, सभी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पे ही आधारित है। क्योंकि इससे पौधे अपना विकास करते हैं, पौधे बढ़ते हैं, और पौधों को खा कर जो दूसरे जानवर हैं वो जीवित रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैं आपको एक फूड चैन बोलते हैं, जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास की बुक है, लेकिन आप इससे अच्छे समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे फूड चेन दिखाई गई है। देखिए यहाँ पे पौधे हैं, पौधे अपना विकास खुद कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये अब फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बना रहे हैं। और अपना जब ये भोजन पर बना रहे हैं, तो हमें पता है हिरण होता है, जो भी हर्बीवोरस होते हैं जानवर, तो वो किन पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। प्लांट्स को ही अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और हिरण होता है, हिरण को कौन आगे खा लेता है, हिरण तो मतलब जो शेर है, जो चीता है, या जो टाइगर होते हैं, वो किसको खा लेते हैं, फिर हिरण को खा लेते हैं। क्योंकि जो टाइगर है वो ये तो खाएगा नहीं,
तो वो किसको खाते हैं? हिरण को। तो ऐसे फूड चेन बनती है। ऐसे ही करके जो ये छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं, टिड्डे होते हैं, इनको ये भी क्या खाते हैं? छोटे छोटे से पौधों को ही खाते हैं। जैसे बटरफ्लाई हो गई, इनसे ही रस चूसते हैं। तो उसके बाद मेंढक किसको खा लेता है? और सांप मेंढक को खा लेता है। और जो गिद्ध होते हैं, मोर होते हैं, वो किसको खा लेते हैं? सांप को खा लेते हैं। ऐसे फूड चेन चलती रहती है। लेकिन इनका जो मेन आधार है किस पे है? वो है पौधे। ठीक है, पौधे ही तो, अब पौधे अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं और दूसरों की ग्रोथ में, दूसरों को विकास में भी हेल्प कर रहे हैं, उनका पेट भरने में भी उनकी सहायता कर रहे हैं। और दूसरे जो जीव हैं वो इनको खा लेते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है ऐसे ही। मैं एक और फोटो दिखाता हूँ आपको, अच्छे से समझ आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक ये इसमें भी सभी पौधे हैं। सबसे पहले पौधों को ये खाते हैं, जैसे रैबिट हो गया, चूहा हो गया, ये हो गए सभी, हिरण हो गया, बकरी हो गए, ये सभी किनको खाते हैं? पौधों से मिलने वाले प्रोडक्ट या पौधों को ही खाते हैं। उसके बाद ये सारी आगे जो भी है इनको खा लेते हैं। ठीक है, जैसे चूहे को कौन खा लेता है? ये खा लेता है, या पक्षी खा लेते हैं, पक्षी को सांप खा लेता है। ऐसे 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 करके ये प्रोसेस चलता रहता है। ऐसे देखिए यहाँ तक। और लास्ट में ये आते हैं, ये कौन से हैं? ये होते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस सभी इनको खाएंगे, मांस खाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये सारी चीज़ फोटोसिंथेसिस पे ही डिपेंड है, क्योंकि पौधे फोटोसिंथेसिस से ही अपना भोजन बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो अब मैंने आपको फ़ोटो दिखाई है उससे आप समझ गए होंगे कि बिना फोटोसिंथेसिस के इस धरती पे लाइफ, जो जीवन है, वो संभव नहीं होता। तो जो भी जीवन है फोटोसिंथेसिस पर ही आधारित है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी टिनी एनी फूड। जो फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो यहाँ पे कोई भी भोजन नहीं होता और यहाँ पे प्राणी जीवित नहीं रह सकते थे। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड। तो जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो डायरेक्टली या तो सीधे तौर पर या फिर इनडायरेक्टली किसी और रूप में किसको, जो पौधे हैं उनको ही अपना भोजन बनाते हैं, या जो पौधों के द्वारा भोजन बनाया हुआ उस पर ही डिपेंड है, या फिर कैसे कह सकते हैं हम कि फोटोसिंथेसिस पर ही डिपेंड हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए स्टूडेंट्स, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल, यहाँ पे हमें पता है कि जब फोटोसिंथेसिस के द्वारा जब कार्बन डाइऑक्साइड तो पौधों के द्वारा ले ली जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाती है, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में छोड़ दी जाती है। तो यहाँ पे कहा गया है बिसाइड ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के, विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइव, जो ऑक्सीजन एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है किसके लिए? सर्वाइवल के लिए, जीवन यापन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, किन के लिए? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी प्राणी जीवित हैं उनके लिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो भी किससे प्रोड्यूस? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, किससे निकलती हैं? किसके दौरान निकलती हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा निकलती है। जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें क्या निकलती है? प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो इस धरती पे लाइफ जो है, जीवन संभव नहीं होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। लाइफ संभव मतलब असंभव हो जाएगी लाइफ। ठीक है, जीवन नहीं होगा इस धरती पे। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लीव इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है कि क्लोरोफिल होता है पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, तो सनलाइट में एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ले लेता है, वाटर भी ले लेता है जड़ों के द्वारा, यहाँ से ऐसे जड़ों के द्वारा ले लेता है। और जब जड़ों के द्वारा वाटर को ले लेगा, यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, सनलाइट ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, जड़ों के द्वारा वाटर ले लिया उसने, पौधे ने। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बनती है कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लस वाटर, ये सारी चीज़ मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। एक इक्वेशन आपने ऐसे भी बना के लिखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, वाटर हमें पता है लिया था H2O जड़ों के द्वारा,
इसका फॉर्मूला H2O है। और यहाँ पे इनके आगे 6 लगाया हो क्योंकि हमने 6 मॉलिक्यूल लिए हैं इसमें, क्योंकि प्रोडक्ट जब हम ये बनाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमने 6 इनके आगे लगाए हैं। आप बड़ी क्लासेस में सीखेंगे। तो आप कैसे याद करना है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनता है जो भोजन है इसका पौधों का, तो कार्बोहाइड्रेट भी किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला C6H12O6। और ऑक्सीजन CO2, ऑक्सीजन है O2, 6 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के भी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपको पता है ये सारी चीज़ किसकी प्रेजेंस में हुई है, सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हुई है, क्योंकि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीज़ें अगर समझ आ गई हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और बेल आइकन जो आता है आपके साइड में उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके जो भी आगे वीडियोस आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, अपना काम ज़रूर कीजिए डेली का, सभी सब्जेक्ट्स का। और जब भी आपको बुलाया जाएगा कॉपी चेक करवाने के लिए तो आप ज़रूर पेरेंट्स को ज़रूर भेजिए कॉपी चेक करवाने के लिए अपनी। ओके स्टूडेंट्स।